नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये याद रखना, मेटल्स का ना, मेटल्स आर नॉर्मली इन एटॉमिक स्टेट। मेटल्स ज्यादातर जो है ना, मेटल्स नॉर्मली मोनो एटॉमिक स्टेट में रहते हैं, मोनो एटॉमिक स्टेट में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जब भी तुमको कहीं रिएक्शन में दिया हुआ है कि हाँ लेड रिएक्टिंग विद समथिंग, तो लेड दिया हो तो तुम क्या लिखोगे, लेड की जगह पर सिर्फ पीबी, क्योंकि वो मोनो एटॉमिक स्टेट में रहता है ना, सिंगल एटम के स्टेट में। ठीक है, सो लेड के लिए पीबी लिखोगे। अगर आयन दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई भी मेटल जो भी है, मेटल जो भी दिया हुआ है, इतना तो पता होना चाहिए, मेटल नॉन मेटल में थोड़ा अंतर है, तो ये सब मोस्टली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट, मतलब मोस्टली फ्री स्टेट में नहीं, मतलब कि जब हम रिएक्शन की बात करेंगे उस टाइम पे मोनो एटॉमिक स्टेट में हमको इसको मेंशन करने होता है। ठीक है, जैसे बेरियम दिया हुआ है, जैसे सोडियम दिया हुआ है, हालांकि दे आर रिएक्टिव, जैसे पोटेशियम दिया हुआ है। ठीक है, बट हमको जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं उस टाइम पे हमको इसी फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, फ्री स्टेट में हमको मोनो एटॉमिक स्टेट में लिखना होता है। पोटेशियम दिया है, जैसे कॉपर दिया है, जैसे जिंक दिया है, तो ये सब कैसे रहेंगे, फ्री स्टेट में। तो ऐसे आप डायरेक्टली बोला है कि लीड रिएक्टिव विद समथिंग, तो लीड की जगह पे क्या लगेगा, पीबी, दैट्स इट। यहाँ Fe, इस वाले में Ba, इस वाले में Na, इस वाले में K, इस वाले में कॉपर है Cu, जिंक इज Zn। तो ये तुम्हारा हो गया मेटल, जब भी दिया है ऐसे लिखोगे। जब नॉन मेटल्स दिया है तो देखना है भाई कि क्या दिया है, क्या वो नोबल गैसेस की बात हो रही है, जैसे कि तुम्हारा हीलियम या आर्गन। ठीक है, अगर ऐसे नोबल गैसेस की बात हो रही है जो रिएक्टिव नहीं होते, तो उसमें वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो मोनो एटॉमिक में रहेंगे। याद रखना ये चीज, अगर ये नोबल गैसेस दिए हैं तो वो किस फॉर्म में रहेंगे, मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे। आर्गन इज Ar, ओके। लेकिन कुछ ऐसे गैस तो रिएक्टिव वाले, अगर रिएक्टिव वाले की बात करें तो डायटॉमिक फॉर्म में होते हैं। ऐसे भी नॉन मेटल्स होते हैं जो थोड़े रिएक्टिव वाले होते हैं, तो जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, कौन से फॉर्म में रहता है हाइड्रोजन नेचर में, कौन से फॉर्म में लिखते हैं, H2। तो जब भी लिखा जाएगा ना नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन भी N2 रहता है, हाइड्रोजन भी H2 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन इज N2। ठीक है, ऑक्सीजन इज O2, क्लोरीन इज Cl2। ये सब बात ध्यान रखना भाई, है ना। तो जो बता रहा हूं ना, ज्यादातर यही सब काम आ जाएंगे तुमको। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे अगर तुमको फास्फोरस दिया है तो वो P4 में भी एग्जिस्ट करता है। अगर सल्फर दिया है तो सल्फर एसेट में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं, बट हमारा काम फिलहाल इससे चल जाएगा।